एक छोटी लड़की अपनी कोमा में पड़ी माँ को धक्का देकर इधर उधर घूम रही थी, लोगों से खाना मांग रही थी। अंकल, हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या आप मुझे एक कटोरी नूडल्स बना देंगे और 2 अंडे ज्यादा डाल देना। दुकानदार पहले तो मना करने ही वाला था, लेकिन फिर उसने सिर घुमाया और व्हील चेयर में बैठी माँ को देखा। उसने सोचा यह भी तो एक बेचारी औरत है, इसलिए उसने उन्हें 2 कटोरियां गर्मा-गर्म नूडल्स की दे दी। लेकिन उसने माँ की कटोरी से सारे अंडे और मांस निकाल लिए और अपनी कटोरी में डाल लिए। फिर वह उस माँ की ओर ध्यान दिए बिना खाने में लग गया, जो भूख से बेहाल होकर तेजी से खा रही थी। अचानक लड़की के शरीर से नोटों का एक बड़ा बंडल नीचे गिर पड़ा। उसी पल दुकानदार के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने लड़की से सवाल किया, तेरे पास पैसे हैं, फिर भी तू गरीब बनने का नाटक करके मुफ्त में खाना खा रही है। लड़की ने जल्दी से समझाया कि वह पैसे उसकी माँ के कल के ऑपरेशन के लिए है और उन्हें खर्च नहीं किया जा सकता। लेकिन दुकानदार को लड़की की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि वह केवल खुद के खाने पीने की चिंता करती है, और यहाँ तक कि उसने अपनी माँ की कटोरी से भी सारा मांस निकाल लिया। वह बहुत स्वार्थी लग रही थी। लेकिन लड़की ने आगे कहा, मुझे डर है कि कल मेरे पास अपनी माँ को किडनी देने की ताकत नहीं होगी, इसलिए मैंने खाया। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। दुकानदार को अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए लड़की ने एक और कागज निकाला, स्वेच्छा से किडनी दान करने का समझौता पत्र। उसने अपनी माँ की जपमाला भी निकाली और दुकानदार के हाथ में रख दी। उसने कहा कि वह इन्हें पहले उसके पास छोड़ रही है और जब वह पैसे कमा लेगा तब वापस लेने आएगी। उसने यह भी कहा कि वह खुद थोड़ा कम खाए और ज्यादा बोतलें इकट्ठा करे, ताकि वह जल्दी से नूडल्स के पैसे चुका सके। इस वक्त दुकानदार को एहसास हुआ कि उसने गलत समझा था। लड़की ने सच्चे दिल से माफी मांगी और कहा कि अब से जब भी वह उसकी दुकान पर खाने पीने आएगी, वह उससे कभी पैसे नहीं लेगा। पास बैठे ग्राहक भी उस छोटी लड़की से प्रभावित हुए और अपनी मेजों से खाना उठाकर उसे देने लगे। इतने दयालु लोगों को उसकी मदद करते देखकर छोटी लड़की तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और सबका धन्यवाद किया। जब लड़की सिर झुकाकर झुकी हुई थी, तभी एक आदमी ने उसकी गर्दन के पीछे अर्धचंद्र आकार का जन्म चिन्ह देखा। यह एक अमीर परिवार का अनोखा आनुवंशिक जन्म चिन्ह था। वह लड़की बहुत संभवतः उसके बड़े भाई की जैविक संतान थी। वह आदमी तुरंत अपने परिवार को सूचित करने के लिए लौट गया। जब परिवार के बुजुर्गों को पता चला कि उनकी पोती अभी जीवित है, तो वे खुशी से फूले नहीं समाये और तुरंत लोगों को लड़की की तलाश में भेज दिया। उसी समय लड़की अपनी माँ के साथ अस्पताल में थी। छोटी लड़की को एक औरत परेशान कर रही थी। जब वह औरत लड़की पर कोई चीज फेंकने ही वाली थी, उसी नाजुक पल में माँ, जो अपनी व्हील चेयर पर सो रही थी, मातृत्व की भावना से जैसे जाग उठी। उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी और तुरंत अपने शरीर से बेटी को ढक लिया। औरत द्वारा झुलाया गया बोतल माँ के माथे पर जा लगी, जिससे खून बहने लगा। वह औरत न केवल रुकी नहीं, बल्कि और भी घमंडी हो गई। चिल्लाते हुए बोली, अच्छा हुआ मैंने तुझे मारा, वरना तू जागती कैसे। यह कहकर उसने एक और फूलदान उठाया और फिर से उस औरत पर वार करने की कोशिश की।